हमारा प्रसंग चल रहा था कि दासी पूछती है पद्मावती से कि राजकुमारी जी आप प्रबंध वन में किस कारण से आई हो। तो पद्मावती वहाँ पर जवाब देती है कि मैं ये देखने आई हूँ कि वो हर श्रृंगार के जो गुच्छे हैं वो पुष्पित हुए हैं अथवा नहीं हुए, तो इसलिए मैं प्रमोद वन में आई हूँ। तो दासी कहती है तो फिर थोड़ी देर बैठिए, मैं इनमें से कुछ फूलों का चयन कर लेती हूँ। चेटी दासी कहती है पश्यतु पश्यतु भरती दारिका अर्धमन शिला पटकेयु शेफालिका कुसुमयी पूरितम में अंजलि। पश्यतु पश्यतु देखिए देखिए राजकुमारी, अर्धमन शिला पटकई। अर्धमन शिला पटकई का मतलब है मैनसिल गेरू पर्वत के अर्धमन का मतलब एक टुकड़े की तरह शेफालिका कुसुमयी हरश्रृंगार के जो फूल हैं उनसे पूरितम में अंजलि, मेरी जो अंजलि है वो उनसे भर गई है। यानी मेरी अर्धमन शिल पटकई का मतलब मैनसिल पर्वत अथवा गेरू पर्वत के टुकड़े की भांति इन हरश्रृंगार के फूलों से मेरी अंजलि भर गई है। तो पद्मावती दृष्टवा, पद्मावती देख करके अहो विचित्रता कुसुमा नाम, अरे फूलों की विचित्रता, फूलों का अनोखापन, पश्यतु पश्यतु आर्या, आर्या पश्यतु पश्यतु आर्या देखिए देखिए। तो वासवदत्ता अहो दर्शनीया कुसुमा नाम, वासवदत्ता कहती है कि फूल कुसुमा नाम जो फूल हैं वो दर्शनीय, वो देखने योग्य हैं। तो दासी कहती है भर्तृहरि के किम भूयो औचेष्यामि, दासी उससे पूछती है क्या और अधिक चुनूं। तो पद्मावती कहती है हला माँ माँ भूयो औचित, माँ माँ अब मत चुनो भूयो औचित, इतने ही पर्याप्त हैं। वासवदत्ता किम निमित्तम वार्यसी, वासवदत्ता कहती है कि सखी किस लिए रोक रही हो। तो यहाँ पर पद्मावती कहती है आर्यपुत्र इहा आगत कुसुम समृद्धिम दृष्ट्वा सम्मानिता भवेयम। आर्यपुत्र इहा आगत, आर्यपुत्र यहाँ आकर के कुसुम समृद्धिम दृष्ट्वा फूलों की समृद्धि को देख करके उनसे सम्मानिता भवेयम, मैं सम्मानित होंगी, मेरा सम्मान होगा। तो वासवदत्ता कहती है हला प्रियस्ते भर्ता, हला सखी ते भर्ता प्रिय, तुमको पति प्रिय हैं। तो पद्मावती कहती है आर्य न जानामि आर्य पुत्रेण विरोध कंठिता भवामी, यानी मैं ये तो नहीं जानती कि मुझे आर्यपुत्र प्रिय हैं अथवा नहीं है, लेकिन इतना जानती हूँ आर्यपुत्रेण विरोध कंठिता भवामी थी, आर्य पुत्र के बिना मैं व्याकुल हो जाती हूँ। यानी मैं ये जानती हूँ कि ये तो नहीं जानती कि वो मुझे प्रिय हैं अथवा नहीं है, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो मैं उनके विरह में व्याकुल हो जाती हूँ, यानी कि उनको वो चाहती है। तो वासवदत्ता आत्मगतम, वासवदत्ता फिर मन में कहती है न जानामी आर्य न जानामी, वासवदत्ता कहती है नहीं पद्मा, फिर वासवदत्ता कहती है आत्मगतम, तो दुष्कर्म अपने मन में कहती है दुष्कर्म खलु अहम करोमि, तो फिर मैं तो कठिन कार्य कर रही हूँ। यम अपि नाम एवं मंत्रते, ये भी ऐसा कह रही है। यानी देखिए यहाँ पर अभी पद्मावती का विवाह उनसे नहीं हुआ है, तब वो आर्यपुत्र के बिना व्याकुल हो उठती हैं। तो फिर मैं तो उनकी पत्नी हूँ, तो मैं उनसे दूर रहते हुए मैं तो अत्यधिक कठिन कार्य कर रही हूँ। वासवदत्ता अब दासी कहती है अभिजातम खलु भर्ती दारिकया मंत्रितम प्रियो में भरती थी। दासी कहती है कि भर्ती दारिकया अभिजातम मंत्रितम, राजकुमारी के द्वारा कुल के अनुरूप कहा गया है कि प्रियो में भरते थी, मुझे पति प्रिय है। ये उन्होंने ये जो बात कही है ये
इनके कुल के अनुरूप बात कही है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। पश्यतु दृश्य धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दृष्टवा दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, दर्शनीय दृश्य धातु अनियर प्रत्यय और टाप प्रत्यय। अवचेष्यामि औपसर्ग पूर्वक ची धातु से लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन अवचेष्यामि। अवचित औपसर्ग पूर्वक ची धातु से ल्यप प्रत्यय। वार्यसी वार्य धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन वार्यसी। भवेयम भू धातु विदलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो इस तरह से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब आगे देखिए। दासी पद्मावती एक एक हलु में संदेह, मेरा एक संदेह है। तो वासवदत्ता किम, वासवदत्ता कहती है किम किम क्या क्या। तो पद्मावती यथा मम आर्यपुत्र तथैव आर्य वासवदत्ता इति। पद्मावती कहती है यथा मम आर्यपुत्र, जैसे मुझे आर्यपुत्र प्रिय थे, तथैव आर्य वासवदत्ता इति, क्या उसी प्रकार से आर्य वासवदत्ता को भी वो प्रिय थे। तो वासवदत्ता जवाब देती है अतो अपि अधिकम। अतो अपि अधिकम का मतलब इससे भी और अधिक प्रिय थे। तो पद्मावती कथम तुम जानासी, तुम कैसे जानती हो। देखिए यहाँ भावावेश में जो वासवदत्ता है उसके मुंह से ये निकल जाता है कि मैं आपसे भी अधिक महाराज उदयन को अधिक चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो जो अवंतिका के रूप में वासवदत्ता है उससे ये पूछा जाता है पद्मावती के द्वारा कि तुम कथम जानासी, तुम कैसे जानती हो। तो वासवदत्ता हम आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांत समुदाचार्य। वासवदत्ता अपने मन में कहती है इस बात को, आत्मगतम मन में कहती है कि आर्यपुत्र पक्षपातेन, आर्यपुत्र के पक्षपात के कारण अतिक्रांत समुदाचार्य, मैंने जो आचरण है आचार है उसका उल्लंघन कर दिया है। एवं तावत भणिष्यामि, तो मैं इस प्रकार से कहूँगी। अब वो उसका तरीका निकालती है कि अब मैं इस बात को इस तरह संभालती हूँ कि एवं तावत भणिष्यामि, मैं इस तरह से कहूँगी यदि अल्प स्नेह, यदि थोड़ा प्रेम होता तो सा स्वजनम न प्रत्यजती, तो वह अपने जो परिजन हैं, स्वजन का मतलब उसके जो परिवार वाले हैं उनको न प्रत्यजती, उनको वो नहीं छोड़ती। यानी वासवदत्ता को महाराज उदयन से यदि कम प्रेम होता तो वो जब उनको वीणा बजाना सिखाने के लिए महाराज प्रद्योत के महलों में जाते हैं और वासवदत्ता से प्रेम होता है तो वासवदत्ता अपने परिवार वालों को छोड़ करके महाराज उदयन के साथ में चली आती है। तो यदि थोड़ा प्रेम होता तो वो अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ती। तो पद्मावती भावितव्यम, पद्मावती कहती है हो सकता है कि मेरे से अधिक वासवदत्ता उनको चाहती हो। चेटी भर्तीदार के साधु भर्तारंभण, भर्तीदार के राजकुमारी साधु भर्तारंभण, पति को ठीक प्रकार से बोलो अहम वीणा शिक्षिस इति, मैं भी वीणा सीखना चाहती हूँ, मैं भी वीणा सीखूंगी। तो पद्मावती उक्तो मया आर्यपुत्र, मया आर्यपुत्र उक्ते, मेरे द्वारा आर्यपुत्र से कहा गया। लेकिन तत किम भणितम, तब उन्होंने क्या कहा। तो पद्मावती यहाँ जवाब देती है अभणित्वा किंचित, कुछ भी न कह करके दीर्घ निश्वास, लंबी सांस लेकर के तूष्णिक संवृत है, वो चुप हो गए। तो वासवदत्ता कहती है
कि किम एव तर्क्यसि, तो आप इसको किस रूप में लेती हो, यानी आप क्या मानती हो। तो यहाँ पर देखिए पद्मावती कहती है तर्क्यामि आर्या वासवदत्तया गुणान स्मृत्वा दक्षिणतया मम अग्रतः न रोती थी। मैं ये समझती हूँ, तर्क्यामि का मतलब मैं ऐसा अनुमान लगाती हूँ कि आर्य वासवदत्ता गुणान स्मृत्वा, आर्य वासवदत्ता के गुणों का स्मरण करके दक्षिणतया, यानी उन्होंने उदारतावश मम अग्रतः न रोती थी, मेरे आगे वो रोए नहीं, केवल उन्होंने ये किया कि वो मेरे आगे रोए नहीं। तो वासवदत्ता आत्मवतम धन्या खलु अस्मि यदि एवं सत्यम भवेत। वासवदत्ता कहती है कि मैं धन्य हूँ यदि एवं सत्यम भवेत, यदि ये सही हो, यदि ये बात सच हो तो फिर मैं धन्य हूँ। अब देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए इसकी। अर्धमन शिला पट्ट गई, तो अर्धम एक देश है, मन शिला पट्टो ये शाम ते तई, तो इसमें बहुब्रीहि हो जाएगा। दर्शनीयता दृश्य धातु से अनियर प्रत्यय दर्शनीय। औचेष्यामी औपसर्ग ची धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। उत्कंठिता उत्कंठा प्लस इतच प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय। दुष्कर्म दुष उपसर्ग है प्लस क्री धातु और खल प्रत्यय दुष्कर्म। भावितव्यम भू धातु तब्यत प्रत्यय। अभणित्वा न भणित्वा इति अभणित्वा न तत्पुरुष समास। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, इसके बाद में राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं। तो विदूषक कहता है कि प्रचित पतित बंधुजीव कुसुम विरल वातः रमणीय इदम प्रमद वनम इते तावत भवान। तो यहाँ पर विदूषक कहता है कि प्रचित कुछ चुन लिए गए हैं, पतित कुछ गिर गए हैं, कुछ चुन लिए गए हैं कुछ गिर गए हैं। तो बंधु जीव का मतलब दोपहरिया के जो कुसुम फूल, यानी ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी के जो फूल हैं उनमें से विरल वातें मंद हवा आ रही है, तो इससे ये प्रमदवन जो है वो रमणीयम, वो अत्यधिक सुंदर हो गया है। इत तावत भगवान, महाराज आप आइए। तो राजा वयस वसंतक अयम अहम आगच्छामि। राजा कहता है मित्र वसंतक अयम अहम आगच्छामि, ये मैं आ गया। तो अब देखिए वो इस श्लोक में बताता है राजा, कामेन उज्जैनीम गते मयि तदा कामम अपि अवस्थाम गते दृष्ट्वा स्वरम अवंती राजधानियां पंचीस्वे पातिता तैर अद्यापि ससल्यम एवं हृदय भूयश्च विद्धा वयम पंचेषु मदनो यदा कथम अयम षष्ठे सरह पातित है। तो यहाँ पर देखिए तदा उज्जैनीम गते, उस समय उज्जैनी को चले जाने पर अवंती राजतनियाम स्वरम दृष्टवा, अवंती के राजा की जो पुत्री है तनियाम, पुत्री को स्वरम अपनी इच्छा के अनुसार दृष्टवा देख करके काम अपि अवस्थाम गते, मैं काम भावना को प्राप्त हो गया। कामेन और कामदेव के द्वारा पंच ईश्वर पातिता, पंच ईश्वर 5 जो बाण हैं उनको पातिता, उनको गिरा दिया गया। यानी मैं उज्जैनी को जब मैं गया था तो उस समय मैंने अवंती के
राजा की राजकुमारी वासवदत्ता को मैंने अपनी इच्छा के अनुसार देखा था और मैं काम भावना को प्राप्त हो गया था। तो ऐसी स्थिति में कामदेव के द्वारा, मदन के द्वारा या कामदेव के द्वारा 5 बाण मेरे ऊपर गिरा दिए गए थे। तई अद्यपि हृदय ससल्यम, तई और उन 5 बाणों से, तई का मतलब उन बाणों से, अद्यपि आज भी हृदय ससल्यम एव, हृदय मेरा ससल्य का मतलब बिंधा हुआ है। और वयम भूय च विद्धा, और हम फिर से बीन दिए गए हैं। यदा मदने पंचेसु, यदि कामदेव के 5 बाण होते हैं तो अयम षष्ठे सरे कथम पातितः, तो ये फिर छठा बाण कहाँ से गिरा दिया गया। तो ये इसका अनुवाद है। अब देखिए यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत राजा उदयन जब महाराज प्रद्योत के महलों में जब वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो उस समय का घटनाक्रम यहाँ पर राजा प्रकट कर रहा है कि जब मैं उज्जैनी को गया था और वहाँ पर मैंने अवंती के राजा की राजकुमारी को अपनी इच्छा के अनुसार देखा था, तो क्या हुआ था कि मैं काम भावना को कामम अपि अवस्थाम गते, मैं काम भावना को प्राप्त हो गया, यानी कि मुझे वासवदत्ता से प्रेम हो गया था। और कामेन पंच ईश्वर पातिता, कामदेव के द्वारा 5 बाण मेरे ऊपर गिरा दिए गए, क्योंकि कामदेव के 5 ही बाण माने जाते हैं और पांचों के पांचों बाण मेरे ऊपर गिरा दिए। इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह वासवदत्ता से प्रेम कर बैठा। अब देखिए, तई उन बाणों से हृदय ससल्य में, मेरा हृदय आज भी बिंधा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि उसके मन में, राजा उदयन के मन में आज भी वासवदत्ता के प्रति अपने हृदय में प्रेम है, यानी उसकी याद को, उसके प्रेम को अभी भी वो नहीं छोड़ पा रहा है। तो अब यहाँ पर ये राजा कहता है कि वयम भूयश्च विद्या, हमको फिर बीन दिया गया। फिर बीनने से मतलब यह है यहाँ पर, क्योंकि वो पहले कामदेव ने 5 बाण गिराए, पूरी तरह वासवदत्ता से प्रेम कर बैठा, और अब फिर से बीनने का तात्पर्य यह है कि वो पद्मावती से विवाह करने जा रहा है। तो यहाँ पर पद्मावती से फिर से प्रेम हो गया। तो यहाँ पर ये कहता है यदि मदने पंचीसेषु, यदि कामदेव के 5 ही बाण होते हैं तो अयम षष्ठे सरे कथम पातितः, तो ये फिर छठा बाण कहाँ से गिरा दिया गया। यानी उसका कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति पूरी तरह प्रेम कर बैठा तो फिर उसने दोबारा दूसरी जो नायिका है पद्मावती, उससे प्रेम कैसे किया। यानी छठा बाण जो है उससे तात्पर्य यह है कि वो उसको पद्मावती से प्रेम कैसे हो गया। तो इस तरह से ये श्लोक है। अब देखिए यहाँ पर पंचेसु शब्द आया है, तो कामदेव के 5 बाण माने गए हैं। इसमें 5 बाण से मतलब कामदेव का जिनमें निवास होता है, क्योंकि सुंदरता का देवता माना जाता है कामदेव। तो कामदेव का जो वास है वो अरविंद, अशोक, आम, नवमालिका और नीलोत्पल, नीलकमल, इनमें माना जाता है। ये पंचेते पंचबाणस्य सायका, ये 5 बाण कामदेव के माने गए हैं, क्योंकि ये सुंदर वृक्ष हैं, तो इनमें कामदेव का निवास स्थान माना जाता है। और अद्यापि ससल्यमेव का मतलब यह है कि पद्मावती मर गई, लेकिन फिर भी उसकी जो यादें हैं, उसके प्रति जो प्रेम है, वो आज भी उसके हृदय में मौजूद है। और षष्ठम सरय से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसको जो पद्मावती से प्रेम हुआ, उससे तात्पर्य यहाँ पर छठे बाण से है।
इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है, सूर्य आश्वई में सजव सततगा शार्दुल विक्रीडितम। तो इस तरह से इसकी व्याख्या है। धन्यवाद।